जानसू मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? सब ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानसू मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। सच कहूं जानसू, मैं तो ये जगह भी नहीं छोड़ पाया। क्या हम कहीं बाहर निकल सकते हैं? हम पहले ही जिंदगी से बाहर निकल चुके हैं। कैसे? क्योंकि हमें हम दोनों जो मिल चुके हैं। बॉस? इरजान, मुझे बॉस मत कहो प्लीज। मुझे बॉस नहीं बनना, मुझे करीम बनने दो। अब तो पहले ही करीम है ना? मुझे शायद कुछ भी नहीं पता। एक सेकेंड, ये लीजिए। ये क्या है? पकड़े तो सही, मिट्टी है। जितना मैं जान पाया हूं अब तक, जब उदास हुआ करते हैं आप तो जमीन के साथ नहीं खेलते, इसे लें और खेलें। सारी भड़ास इस पे निकालते हैं। और अगर मैं खुद पर गुस्सा हूं तो? कभी कभी बहुत अजीब हो जाते हैं आप। क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं खुद को भी नहीं समझा पा रहा। खैर छोड़ो, लाओ इसे मुझे दे दो। यार एक काम करो, मेरी जेब से ये फोन निकाल दो। लेकिन मैं कैसे? अरे घबरा क्यों रहे हो? निकालो जल्दी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कॉल कर लूंगा। किसे? जानसू को? सुने तो बॉस, अब करीम। शायद जानसू को कॉल करते हैं। भाई से यहाँ रख देते हैं, एक साथ ही फेंक देंगे सारा सामान हम। एक मिनट रुकिए जरा। ये सब कुछ क्यों निकाल रहे हैं? मालिक मकान ने कहा है ये सब फेंकने के लिए। अल्लाह अल्लाह, क्या वाकई में? असल में रजा को ये काउच बहुत पसंद। हमें सर ने कहा था कि ये सारी चीजें फेंकनी है। अरे एक मिनट रुक जाए। रजा भी आने ही वाली होगी, उसके आने तक आप ये नहीं ले जा सकते। बिल्कुल। या मेरे अल्लाह, उन्होंने ही कहा है पुरानी चीजें फेंकने को। इतना आसान होता है क्या? पुरानी चीजें तो क्या मतलब, क्या उठा के फेंक देंगे आप लोग? इसके साथ उसकी यादें नहीं है क्या? इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? लोग अपनी पुरानी चीजों को ऐसे कैसे भूल सकते हैं जो उनको पसंद हुआ करती थी? कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, हम उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे मैडम। चलो उठवाओ इसे। ये क्या हो रहा है? ये तो हमारा सामान है। रेजा रुक जाओ। रेजा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे चेयर को क्यों तोड़ा है? तुमने किसने भेजा है? तुम लोग हो कौन? आराम से। तुम कौन हो ये बताओ हमें। हमें इस घर के मालिक ने कहा है। मेरी चीजों को तोड़ के तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो कि तुम हो कौन? तुम कौन हो? रुको रेजा, ये देखें आ गए सर। इन्होंने कहा था हमें ये सब करने को। तुमने कहा था? यार असल में सरप्राइज देना चाह रहा था मैं तुम्हें, क्योंकि मुझे लगा था कि जब तक हम दादी के घर होंगे पुराना सामान बेच के नया आ जाएगा। अब क्या करना है इसका? हाँ तुम एक काम करो, ये रख लो। शुक्रिया। जाओ। शुक्रिया। तुम रो रही हो क्या? घर में इतने मसले मसाइल थे, मैं ठीक करना चाह रहा था उन्हें यार। मेरी नीयत बुरी नहीं थी, यकीन करो। ये सिर्फ पुराना सामान ही तो है, कौन सी बड़ी बात है इसमें यार। ये शायद तुम्हारे लिए पुराना हो, तो तुम ये बताओ कि मैंने क्यों नहीं सोचा इसे फेंकने का? हाँ, क्या तुम जानते हो ये मेरे लिए कितनी कीमती है? मैं नहीं जानता था। क्योंकि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। मेरे बचपन की आखिरी चीज बची है। मेरी अम्मी इस पे बैठकर मेरे पापा का इंतजार किया करती थी। मेरे बाबा जब घर आया करते तो इस पे बैठकर कॉफी पीते। मुझे माफ कर दो यार रिचा, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं फेंकता ही नहीं। मुझे नहीं पता असिस्टेंट
किसी भी चीज की शायद तुम्हारी नजरों में कोई कीमत ना होती हो, तुम नहीं समझोगे। ये तुम्हारे लिए कुछ ना हो लेकिन मेरे लिए खजाने से कम नहीं। शायद तुम मुझे सही तरह समझे नहीं। बस बहुत हुआ। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। देखो तुम कुछ भी कर लो, हम एक नहीं हो सकते। मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन तुम्हारी दादी के लिए एक आम इंसान हूँ। मैं फिर क्या करूँ मर्द? रिजा, तुम्हें खुदा का वास्ता यार, इस तरह की बातें मत मैं किया। समझती हूँ कि आज सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। रिजा, रिजा, सब खत्म हो गया जानसू। क्या हुआ मेरी दोस्त? मैंने आज सब कुछ खत्म कर दिया। अच्छा हुआ तुम दूसरे अमीर लोगों की तरह नहीं हो। रिजा, क्या हो गया मेरी जान? बताओ मुझे। यार दरअसल आज बीदिया मैडम ने अपने घर हमें पार्टी में इनवाइट किया था। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना यार, मतलब कबूल कर लिया उन्होंने तुम्हें। मुझे भी ऐसा ही लगा था, मैं यही समझी थी, लेकिन मैं गलत सोच रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने मेरी बेइज्जती की, उन्होंने मुझे नीचे दिखाया जानसू। वो मुसलसल मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती रही। मुझे लगा कि मैं सब संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी जानसू। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अरे रिजा मेरी जान यार, अपने आप को संभालो। फिर क्या हुआ? मर्द से ब्रेकअप कर लिया। अरे यार, तुम्हें क्या हुआ? रिजा तुम जानती हो उस करीम ने मेरे साथ फिर से गलत किया। ऐसा क्या हुआ? उसने सने को किस कर लिया। क्या करीम ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें गलत फहमी है। यार मैंने अपनी आंखों से देखा है रिजा। मेरे ख्याल से करीम ऐसा नहीं कर सकता। करीम ने नहीं, ऐसा सूडे ने किया होगा। यार उसने खुद किस किया था, मैंने देखा। ठीक है, अपने आप को संभालो, अंदर चलकर बात करते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं मतीन? मुझे अब किसी सरप्राइज और तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। सुरैया प्लीज। जानते हो आज मैंने क्या किया? क्या किया? मैं अपनी मर्जी से इशल से मिलने गई थी। क्यों? आलिया के लिए। मैंने तुमसे भीख मांगी थी आलिया के लिए, याद आया? तुमने उसे मुझसे ले जाने दिया। आज मैंने उस बच्ची के मुस्तकबिल की जमानत ले ली है, मैंने खुद। पता है क्यों? मैं तुम्हारी रोज रोज की माफियों से थक चुकी हूँ। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं मानता हूं तुम सही हो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुम कम से कम मेरी बात तो सुन लो। देखो मतीन, मैंने बहुत सुन लिया है, मैं बोर हो चुकी हूँ, जा रही हूँ। मैं तुम्हारी फाउंडेशन को स्पॉन्सर कर रहा हूं। क्या कहा? कुरान होल्डिंग ऑफिशियली आपकी फाउंडेशन को स्पॉन्सर कर रही है सुरैया मैडम। तुम कल तो खफा थे मुझसे, आज अचानक कैसे बदल गए? क्योंकि तुम सही थी, पछता रहा हूं। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं तो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? पेज के आखिर में सारी डिटेल्स है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना पैसा चाहिए। तुम्हारे लिए तो कोई मसला नहीं होगा। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। क्या सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ाओ, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। बस तुम्हें मेरे ऑफिस में ऑफिशियल इनविटेशन भेजना होगा। मैं गारंटी देता हूँ पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट मैं करूंगा। मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का मुआयना करूंगा। ठीक है, तुम्हारी असिस्टेंट को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, मैं खुद ऑडिट करना चाहता हूं।
ये ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए बहुत अहम है ना, इसीलिए मुझे इसकी बहुत फिक्र है। इसकी जिम्मेदारी किसी असिस्टेंट को नहीं दे सकता, लेकिन मुझे तुमसे भी एक वादा चाहिए कि तुम मुझसे हर चीज शेयर करोगी। हर वो चीज मुझे पता होनी चाहिए जो तुम्हारे वकील को पता है। ठीक है, बेफिक्र रहो, लेवेंट और मैं सब बता देंगे। खुश हो ना तुम? कोई और प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। कुछ और है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? हाँ, और है। मैं चाहती हूं कि जान वापस आ जाए। ला सकते हो? मैं टूट चुकी हूं मतीन, क्या मुझे बिखरने से बचा सकते हो? मुझे हर जगह अपना बेटा नजर आता है। उसके रूम के सामने से गुजरना मेरे लिए मुहाल है। जानते हो मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ सारी खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दूं घर के, सबको आग लगा देना चाहती हूँ। बस। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम अपना घर शिफ्ट कर लेंगे। इधर देखो, मुझे तुम्हारी बातों से खौफ आ रहा है। कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? डरने की कोई जरूरत नहीं, बस बताओ कौन सा घर चाहिए, कौन से एरिया में घर चाहिए, मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। शुक्रिया। क्या करीम आएगा कि नहीं? पता नहीं, अब वो मुझे बताता ही नहीं है। ऐसा क्यों कर रहा है वो? ठीक है, वो बेदिया साहिबा पर गुस्सा है, लेकिन वो जानसू और मर्द से क्यों नाराज है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। आयशा, लेकिन मैं समझ सकता हूं उसे। क्या उसने आपको कुछ बताया है? तुम कोई मुसीबत खड़ी नहीं करोगी? ठीक है, नहीं करूंगी। सुनो, मर्ट और करीम, उन दोनों को हटा दिया गया है। मर्ट ने करीम को एक बहुत बड़ी रकम अदा की है, समझी? जिस पर बेदिया साहिबा खफा हुई थी। हाँ, जानसू ने करीम को अपने बारे में सारा झूठ बोला। एक दिन करीम ने उसका पीछा किया और वो एक छोटे से घर में चली गई। करीम ने अपना कमाया हुआ आधे से ज्यादा पैसा उस घर में जाकर दे दिया। क्या मतलब? करीम ने अनजाने लोगों को पैसा दे दिया? हाँ, और उसने वो वापस भी नहीं मांगे। देखो, हमारा बेटा कितना रहम दिल है ना। और एक और बात, मर्ट जानता था कि जानसू अमीर है। उसे पता था कि करीम पैसा देगा उन लोगों को। मर्ट ने ये कैसे किया? उसे तो मना करना चाहिए था। इसी वजह से बेदिया साहिबा उस पर गुस्सा हुई और वो उसने आधे से ज्यादा पैसा उनके मुंह पर मार दिया। और देखो, उनकी वजह से मेरे बेटे के सारे ख्वाब टूट गए। जानसू मेरी बेटी, तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकती हो? हम जानसू को कभी समझे ही नहीं आयशा। मेरे बेटे ने अपने सारे ख्वाब उनके लिए छोड़ दिए और देखो उन्होंने क्या किया। या मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को सब्र देना। जिस पर भी करीम ने भरोसा किया उसने उसे हर्ट ही किया है और हम कुछ नहीं कर पाए आयशा। वो कितना चाहता था कि वो गिरफ्त जाए। वो सिर्फ एक खुशी भरी जिंदगी चाहता था। और अब उसे पता नहीं कि वो क्या चाहता है। जो इंसान हार जाता है वो क्या कर सकता है? अपनी जिंदगी में फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे समझ सकता हूं आयशा, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं ये बात समझ सकती हूँ यिल्माज। मेरा बेटा तो अपनी उदासी किसी को जाहिर ही नहीं होने देता। मुझे डर लग रहा है यिल्माज। अपना सब कुछ खोने वाला अपनी राह भी खो देता है। तुम तो जानती हो उसके दिल में कितना प्यार और रहम है। वो इतनी नाराजगी के बाद भी नहीं बदल पाया, क्योंकि उसके खून में ही नहीं है ये। उसे अपना रास्ता खुद ढूंढने दो। आप सही कह रहे हैं। कभी कभी आसमान भी अजीब सा लगता है ना। जब वो आसमान के नीचे तुम्हारे साथ ना हो तो आसमान अजीब लगता है। अब हमारे बीच कोई राज नहीं है, कोई झूठ नहीं है, समझ के तुम जानसू?
तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत है, ना ही किसी की फिक्र करने की जरूरत है। ठीक है, सब खत्म हो गया, मैं समझ गई। जानती हो रिचा, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें भूल गया। अगर किसी को भूलना इतना ही आसान है रिचा, तो मैं क्यों नहीं भूल पा रही उसे? तुम सही कह रही हो, इतना आसान नहीं होता भुलाना। तुम भुलाना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उसका साथ हर हाल में चाहिए, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं रही। अब क्या करोगी? मैं कोशिश करूंगी, उसे भूलने की कोशिश करूंगी रिचा। वो देखो, टूटता तारा। करी, बच्ची को यहां लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कह रहे हो कि मैं इतनी सी बच्ची को अकेला छोड़ के आ जाती? तुमने अचानक कॉल करके मुझे यहाँ बुला लिया, ऐसी भी क्या बात करनी थी, बताओ मुझे। हाँ ठीक है, आखिर तुमने इतनी रात को कॉल क्यों की? तुम्हें पता है ना इस वक्त हम कहाँ हैं? क्या मतलब हम कहाँ हैं? कॉफी शॉप में? और कैफे में हमारे अलावा बहुत सारे अनजान लोग भी हैं। यानी मेरा मतलब अब हमें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ही है ना? मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, ना ही मैं ऊंची आवाज में बोलूंगा और ना ही मैं नाराज होऊंगा। क्या कहना चाहते हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम सुरैया से मिल रही हो। वो खुद आई थी मुझसे मिलने के लिए, मैं नहीं गई थी उसके पास। मैं भी यही कह रहा हूं तुम्हें। तुम आखिर प्लान क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कोई प्लान नहीं कर रही। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्लान तो तुम्हारी बीवी कर रही है आलिया के लिए। मैं बस हमारी बेटी की फिक्र कर रही हूँ। मेरे सामने ये बातें मत करो। तुम आखिर चाहती क्या हो? इला के जरिए फैमिली में घुसना चाहती हो या सुरैया के करीब होना चाहती हो? तुम्हारे जहन में आखिर चल क्या रहा है? क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही हूँ मदीन? मैं सोच रही थी कि मैं आलिया के कपड़ों में एक चिप लगा देती हूँ और इस तरह मैं कुरान फैमिली के बारे में सब कुछ जान लूंगी, या इस बच्ची से सब पता लगा लूंगी जो अभी बोलना भी नहीं जानती। तुम अपनी अम्मी को बताओगी ना, है ना बेटा? अगर तुम बोल ना पाओ तो इशारों से बता देना, ठीक है? अच्छा आइडिया है ना मदीन? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने जो कुछ किया वो सब कुछ इला के खातिर किया है तुमने? सिर्फ हमारी बेटी के लिए। देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। इस बार अगर तुमने कोई चाल चली तो तुम्हारे साथ हरगिज अच्छा नहीं होगा, समझ लेना। मतीन, मतीन रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो, क्या पूछना है? क्या सच में हमारे बीच कुछ नहीं? कुछ नहीं रहा आयशा, तुम भी जानती हो। मेरा मतलब हम साथ हैं अभी, आलिया के साथ। हम साथ बैठकर खा सकते हैं और बैठकर बात कर सकते हैं। मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। देखो मतीन, मुझे तुम्हारी याद आई, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम्हें अब जाना चाहिए। पता है आलिया, तुम्हारे बाबा अभी भी हमसे प्यार करते हैं। आयशा, करीम कहाँ है यिल्माज? पता नहीं। वो मेरा प्यारा बेटा जानसू से बहुत खफा है। आयशा, ठीक है यिल्माज, देखते हैं, मैं सहन धो देती हूँ। आयशा, मैंने धो दिया है। तुमने 3 दफा बोला ये आज और मैंने तीनों दफा धो दिया।
ठीक, अगर तुमने सहन धो दिया है तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। आयशा, यहां आकर बैठो। क्या करने की कोशिश कर रही हो? देखो यिल्मास, मैं शुरू से बहुत ज्यादा काम करने की आदी हूँ। घर का काम मेरे लिए काफी नहीं है। कपड़े इस्त्री कर दिए, शूज पॉलिश कर दिए, ये सब काम करने के बावजूद मैं फारिग बैठी हूँ और अब बहुत बोर हो रही हूँ। तौबा तौबा। मैं ये सब सोचते सोचते पागल हो जाऊंगी। यिल्मास, यिल्मास, हम अभी भी जवान हैं। रिटायरमेंट क्या होता है? मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम कोई जॉब करते भी हैं तो करीम को पता नहीं चलेगा। उसने अपनी नई जॉब स्टार्ट की, वो नोटिस नहीं करेगा। हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं घर की आमदनी में। सर्दियां भी आ रही हैं, क्या कहते हो तुम? प्लीज मान जाओ ना। ठीक है ठीक है, कल मैं अखबार लेकर आऊंगा, उसमें जॉब तलाश करेंगे। तुम कितने अच्छे हो यिल्मास। हाँ, मेरा बेटा आ गया। बेटा, खुशामदीद मेरी जान। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया बाबा। दिन कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा रहा। अच्छा, और जानसू क्यों अम्मी, खबर? अम्मी, मैंने क्या कहा था आपसे? मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप उसे भूलने नहीं देती, याद दिलाती रहती हैं उसकी। करीम, आराम से। आयशा, इसे जरा सुकून की सांस तो लेने दो। इधर आके बैठो तुम। आज तो फोन उठा लो यार, आज तो फोन उठा लो मेरे भाई। मैं बाहर जा रहा हूं, हो सकता है कि कुछ देर हो जाए मुझे वापस आने में। तुम कहाँ हो यार? आज तो मुझे बचा लो यार। दादी जान, देखिए देखिए, आप जो चाहती थी वो हो गया। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अगर आप यहाँ होती तो यकीनन बहुत खुश होती। देखिए यहाँ क्या है, कहाँ है आप? हाँ, कहाँ है आप? मर्द, ये सब क्या है? देखिए मैं आ गया। अब तो खुश होंगी ना? हाँ, रुको, मैं नीचे ही आ रही हूँ बेटा, रुको। गोश्त दे, जल्दी से एक कप कॉफी बनाओ, जल्दी। मैट, हाँ ले आओ कॉफी, ले आओ। गोश्त दे, हुक्म दिया है इन्होंने। हुक्म तो मानना पड़ेगा इनका। लेकर आओ कॉफी। हुक्म मानना पड़ेगा इनका, नहीं तो जहन्नुम वाजिब हो जाएगी। मर्द, तुम अपने होश में नहीं हो। क्यों, आप खुश नहीं है क्या? हाँ, देखिए करीब चला गया। सिर्फ एक रिजा बची थी, वो भी चली गई। हाँ, इतना दिमाग लगा के आपने प्लान बनाया था, कामयाब हो गया है वो। दादी, मुझे तकलीफ होती है, मेरे दिल में तकलीफ होती है। सुन सकती है ना? हाँ, मैं चाहता हूं आप मेरी तकलीफ महसूस करें। देखिए आपका हाथ दर्द कर रहा है ना? मर्द, तुम ठीक नहीं लग रहे। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाती हूँ। आओ बेटा, उठो। शाबाश, अपने आप को संभालो मर्द। दादी, आप तो कॉफी पीने जा रही थी ना? ऑर्डर की थी आपने। पियेंगे बेटा, बाद में पियेंगे, बस तुम ठीक हो जाओ। दादी, आपको बिच्छू और मेंढक की कहानी तो पता होगी ना? क्या? बिच्छू और मेंढक की कहानी तो पता ही होगी ना आपको दादी जान? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? मैं बताता हूँ आपको। तो सुने, एक बिच्छू था दादी जान, और एक मेंढक भाई था जिसने कहा कि बिच्छू भाई, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। बिच्छू ने उससे कहा कि नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना ही नहीं चाहता। तो फिर मेंढक के अचानक पेट में दर्द हुआ, और इतना कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बिच्छू की तरफ देखा और कहा, बिच्छू ये तुमने क्या किया, बताओ मुझे। बिच्छू ने उसकी तरफ देखा और कहा आराम से, और कहा कि ये तो मेरी फितरत में शुमार है। उसने कहा ये मेरी फितरत है। रिजा,
रेजा मेरी जान। कभी कभी जब हम एक नया गाना सुनते हैं या फिर किसी से पहली बार मिलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जिस चीज की कमी थी वो मिल गई, जैसे हम कहीं खो गए थे और कोई मिल गया हो। तुमने उसे खो दिया जैसे वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और तुम फिर से उन्हीं लम्हात में पहुंच जाते हो। लेकिन हर किसी को कभी ना कभी वो मिल जाता है जो उसे डिजर्व करता है। कुछ कम या ज्यादा नहीं, वक्त के हिसाब से मिलता है। आहा, चले मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, पालिशी गुड़िया। आपको नींद आ रही है क्या? आहा, चले अब हम गुड़िया को सुलाएंगे। अब से आप हर वीकेंड पे मेरे साथ होंगी, मेरी पालिशी छोटी सी गुड़िया। अब कोई बुरी यादें नहीं होंगी। अब हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं जो हमें डराए। हम इस घर में बहुत खुश रहेंगे, वादा करती हूँ, ठीक है? जलीहा, मुझे ये कॉफीज बहुत याद आएंगी। ऐसा ना बोलें सुरैया मैडम, आप ऐसा कहेंगी तो मैं रो जाऊंगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है जाने का। तो फिर क्यों जा रही हो हमें छोड़कर? रुक नहीं सकती? मेरी बहन का बेटा हुआ है, मेरा जाना जरूरी है, वरना मैं कभी छोड़ के ना जाती आपको। न्यूज़पेपर में जो अनाउंसमेंट करवाई थी उसकी कोई खबर आई? हाँ, आई है। एक कपल आएगा आज मिलने। वो औरत खाना, किचन, हर चीज को सही तरीके से देख लेगी, और जो उसका आदमी है वो गार्डन देख लेगा। उनके आने से पहले ना जाना तुम, ठीक है? ठीक है, मैं उनके आने से पहले नहीं जाऊंगी, मुझे अंदाजा है। ठीक है। सुरैया मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करीम। मुझे आपसे माजरत करनी थी। हाँ, किस चीज के लिए? हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करने जा रहे थे, हम डिस्कशन नहीं कर पाए, तो इसलिए माजरत करनी थी। यह हफ्ता थोड़ा मुश्किल रहा है हमारे लिए। क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? मैंने इसी वजह से तुम्हें कॉल की है। मतीन कुरान ने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर के लिए ऑफर किया है। अच्छा, तो ऐसी बात है।
खैर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि ओलिविया को इससे परेशानी नहीं होगी। शायद हम मुस्तकबिल में साथ काम करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। हमने ओलिविया के साथ एक डील की थी जानसू के मुतालिक, तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। तो फिर क्या खबर है? याद, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम क्या चाहते हो मुझसे आखिर? तुम क्यों मेरे पीछे आ गए हो करीम? इतनी अजियत काफी नहीं थी क्या? ओ हाँ हाँ, खैर मेरे पास बताने के लिए और कुछ नहीं है। यहाँ सब ठीक है, फिक्र मत कीजिएगा, कुछ भी होगा मैं यहाँ पर हूँ। बहुत खूब, अच्छी बात है। मिलते हैं फिर। जी जरूर मिलते हैं। गुड बाय मैडम। हफ्तों से बात नहीं हुई हमारी, तुम ठीक हो? हाँ, हम बात नहीं कर पाए। क्या तुमने कभी सोचा कि किस लिए? मुझसे दूर भाग गई तुम। मैं तुमसे नहीं भागी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है करीम, बस यही बात थी। चलो कम से कम तुम ठीक तो हो जानसू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि काफी सुकून में हूं अब। उस लड़की को किस करके मेरी आंखें खोल दी। सच कह रही हूं, जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था तो मुझे ये मालूम हो गया था कि जो कुछ मैं सच समझ रही थी वो सच तो था ही नहीं। तुम तो वो आदमी हो ही नहीं जिससे मुझे ओलिविया में प्यार हुआ था। और शायद कहते हैं ना, लगता है मैंने तुम्हें अपने ख्यालों में बनाया था, बिल्कुल वैसे ही। दरअसल असली करीम वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था सच में। एक्सक्यूज मी मिस चुडे, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब है कि अंदर नहीं जा सकती? मैं जा रही हूँ। देखिए, आपको जाने की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है? जी बिल्कुल। मैडम आप कुछ भी कर ले, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। ये अचानक कैसे हुआ? जानसू मैडम का हुक्म है। जानसू मैडम ने ये तक कहा है कि इस कंपनी को आग लग जाए, चाहे सलाब ही क्यों ना आ जाए, बस मैं आपको अंदर नहीं जाने दूं, ये कहा गया है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि देखो, तुम मुझे अंदर जाने दो, ठीक है? और ये तुम्हारे मेरे बीच एक छोटा सा राज रहेगा, समझ गए ना? हाँ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैडम। आपकी इस तरह की रंगीन हरकतों से मैं जानसू मैडम के खिलाफ नहीं हो सकता, समझ रही ना आप? ठीक है, समझ गई। कुछ ज्यादा ही समझदार हो तुम। देखिए, ये मेरी नौकरी का सवाल है, आप यहाँ से चली जाए प्लीज़। मैं तो तुम्हें अभी ही याद कर रही थी। तो तुम अब ऐसे अपना बदला लोगी जानसू? क्या हुआ सुने मेरी जान, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम अपने आप को समझती क्या हो? पता नहीं, जरा सोचने दो मुझे। मैं शायद उस कंपनी की मालिकन हूँ जिसके अंदर तुम घुसने की कोशिश कर रही हो। इसका अंदाजा है ना तुम्हें अच्छी तरह। सही कहा ना? अच्छा ये बात है, अंदर नहीं आने दोगी मुझे? नहीं आने दूंगी सुने। तुम शायद भूल रही हो कि मैं यहाँ काम करती हूँ जानसू। बिल्कुल गलत। तुम
तुम रेस्टोरेंट में काम करती हो, यहाँ पे नहीं। अब तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड ओलिविया आने को बेताब हो रहे हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अल्लाह अल्लाह, करीम ने ऐसा कुछ कहा है क्या? देखते हैं। हाँ, इसे लेफ्ट साइड पर रख दे। नहीं, उसे राइट पर रखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा लेफ्ट पर, और ये मेरा हुक्म है। जो मैं समझा रही थी वो समझ गए ना? मैंने कहा लेफ्ट। राइट। बस करो, बहुत हो गया। सुबह से राइट लेफ्ट कब से लगाए रखा है। ठीक है इरजान, आराम से यार। नहीं, मैं पुरसुकून नहीं होऊंगा। मैं ये सब एक हफ्ते से करते करते थक चुका हूं। मेरा हाल नजर नहीं आ रहा है क्या? वो मुझसे बात नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? हम बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे हैं बस। हमने उसे सब भेजा, तुम्हारे कहने पे मैंने उसे क्या कुछ नहीं भेजा अब तक। गुलाब भेजे, नहीं लिए उसने। उसके बाद चॉकलेट्स भेजी, वो भी नहीं ली। उसे हमने गिफ्ट तक भेजे, नहीं लिए उसने। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको चाहेगी। बेटे, ऑब्जेक्शन करना भी बात करना ही हुआ ना। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें? बात करने की कोशिश करो। मेरी बात मान लो दोस्त, किसी और को भेजने से अच्छा खुद बात करके देखो। मेरे दादा ने मेरी दादी को इसी तरह पढ़ाया था, बिल्कुल। वो लकड़ियां जमा करके ला रहे थे, और जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहे थे तो उनकी दादी पे नजर पड़ी, और दादी को पहली नजर में देखते ही मेरे दादा को दादी से बहुत मोहब्बत हो गई। उन्होंने तुम्हारी तरह देर नहीं की, जाके दादी को 3 अल्फाज कह दिए। उन्होंने फौरन अपनी मोहब्बत का इजहार किया और दादी को अपने प्यार में गिरफ्तार कर लिया। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, और फिर उनके प्यार की निशानी मेरे बाबा है। वो अभी भी एक साथ रहते हैं, यकीन करें मेरी बात का। तो तुम क्या चाहते हो? मैं भी यही करूं? मैं भी एक लकड़ी ले जाके मारूं रेचा को? बताता हूं। आप एक काम करें, लकड़ी लेकर उसके सर पे मार दें, सारा किस्सा एक साथ खत्म। मैं पागल हो गया हूं। आप दोनों की रोज रोज की लड़ाई ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है सर। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं आप लोगों के चक्कर में पड़ा रहा तो मैं बिल्कुल ही पागल हो जाऊंगा, और मैं अभी अपनी जिंदगी और जीना चाहता हूं। आप लोगों के चक्करों में पड़ के मैं मरना नहीं चाहता, समझ गए ना आप मेरी बात? बहुत हुआ, जा रहा हूं मैं। रेजा, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, देखो प्लीज। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा यार। आदत हो जाएगी, सब्र से काम लो। इरजान, जी बोलिए।
बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मेरा कोई भी पूछे तो कह देना कि मैं चला गया हूँ। और जरा अपने बालों को देखो, ठीक करो इन्हें जाके। ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म। हाँ।